हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यस इन्फीवे में। जैसा कि हम पिछले सेशन में हमारे कुछ कमांड्स को कंप्लीट किए हैं, लाइक लाइन है, सर्कल है, ठीक है, और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था ऑटोकैड का। अब इस सेशन में हम समझेंगे कुछ और कमांड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपकी ये स्क्रीन पे। सबसे पहले हम समझते हैं, हमने लाइन कमांड को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। आफ्टर दैट हमारी बात आती है सर्कल की। तो सर्कल भी मैंने मोस्टली कल समझा दिया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आर्क। आर्क को बेसिकली 11 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 पॉइंट है, स्टार्ट सेंटर एंड है, स्टार्ट सेंटर एंगल है। तो वन बाय वन करके हम सारे वन बाय वन करके सारे हम अब ऑब्जेक्ट को समझेंगे, इसे किस तरह से क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड लेंगे ताकि एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकें। तो सपोज दैट मैंने यहाँ लाइन लिया और 100 यूनिट की लेंथ एंटर किया। आफ्टर दैट हम यहाँ गए, वर्टिकल में भी हमने 100 लिया, ठीक है, देन 100 एंड अगेन 100। सो जैसे ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें करना ये है कि अगर मैं बात करूं आर्क की, तो आर्क का सबसे पहला जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है आपका 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क को क्रिएट करने के लिए हमें करना ये है, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो हमें फर्स्ट पॉइंट पे सेलेक्ट करना है। सपोज दैट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद नीचे ऑप्शन को अगर देखें तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हम स्क्रीन पे जाके अगर देखेंगे तो सपोज मैंने यहाँ से सेंटर पॉइंट को एक अजम्पशन लेके इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, एंड द लास्ट वन इज स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो मैं यहाँ जाऊंगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो यहाँ मैं जाके एंड पॉइंट कर दूंगा। तो देखिए मेरे सामने स्क्रीन पे आर्क क्रिएट हो चुका है, 3 पॉइंट आर्क। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो सेकंड जो आता है जिसे बोला जाता है स्टार्ट सेंटर और एंड, ठीक है। तो बेसिकली जैसा देखने में लग रहा है कि पहले हमें स्टार्ट पॉइंट को सेलेक्ट करना है, देन सेंटर को करना है, देन एंड को करना है। तो कैसे करना है पहले ये समझते हैं। हम यहाँ गए, हमने लेफ्ट क्लिक किया। आफ्टर दैट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, यहाँ हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट पॉइंट पे गए। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट मैं अपने मिड पॉइंट को लूंगा। देन आता है मेरा थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ जाके दे सकता हूँ। उसी तरह अगर मैं चाहूं कि ये सर्कल इसके अपोजिट बने, तो मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पर जाके कमांड को फिर से सेलेक्ट करूंगा। अब इस टाइम मैं अपने एंड पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट पे सेलेक्ट करूंगा, और देन अगेन सेंटर पॉइंट मुझे सेम एज इट इज देना है। एंड मेरा जो एंड पॉइंट था, जो मेरा स्टार्ट पॉइंट था, वो एंड पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपके सामने ये सर्कल क्रिएट हो गया। इसी तरह हम आगे की सेशन की बात करें तो आता है स्टार्ट सेंटर एंगल। तो स्टार्ट सेंटर एंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम एंगल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से करना है चलिए हम समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले, इससे पहले हम इस दोनों को इरेज कर देते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ ऑप्शन दे रखा है इरेज का, हमने इरेज पे क्लिक किया, ये हमारा आर्क जो है इरेज हो गया। इसके बाद ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट सेंटर एंगल। तो यहाँ हम गए, फर्स्ट हमने स्टार्ट पॉइंट को सेलेक्ट किया। देन आता है आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका एंगल, कि आप एंगल कितना देना चाहते हैं। तो एंगल के लिए सपोज दैट मैंने दिया यहाँ पर 45 डिग्री का। तो जैसे ही मैं 45 डिग्री देता हूँ तो देखिए सामने आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है कि ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हो चुका है। तो इसे समझना इस तरह से है कि सपोज दैट अगर मैं यहाँ इस पॉइंट की बात करूँ, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ से मैंने एक लाइन क्रिएट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसके लिए एक हमारे पास कमांड है ऑर्थो ऑफ का। जैसे ही आप ऑर्थो ऑफ करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है वो एंगल पे मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ हम गए, हमने इसको सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट यहाँ पर आप जाके यहाँ पर इसका एंगल चेक कर सकते हैं कि कितना एंगल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने 45 डिग्री दिया है। तो लुक एट दिस, कि ये आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री का आ गया है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका स्टार्ट सेंटर और एंगल।
इसी के साथ बात करें स्टार्ट सेंटर लेंथ की, तो इसे किस तरह से क्रिएट करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मैंने स्टार्ट पॉइंट ये दिया। फिर आता है हमारा सेंटर पॉइंट, हमने ये सेंटर पॉइंट लिया। इसके बाद मुझे एक डिस्टेंस देना है, मैं डिस्टेंस कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि ये मेरे डायमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर सपोज दैट मैंने वैल्यूज दी 60 की, तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे 60 का लेंथ क्रिएट हो चुका है। इसे एंगुलर से हम अगर मेजर करें, सॉरी अलाइन से अगर मेजर करें, तो अलाइन में जाके हम फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 60 का रहेगा। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि सेंटर स्टार्ट एंड, जो कि बिल्कुल आप देखेंगे कि इसके अपोजिट है। उसी तरह सेंटर स्टार्ट एंगल, विच मीन्स सिर्फ पोजीशन को मूव किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विच मीन्स ये जो तीनों कमांड है वो बिल्कुल इससे सिमिलर काइंड है, ठीक है। तो ये 4 कमांड हम बेसिकली कर चुके हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं सेंटर, एंड और एंगल पे। तो सबसे पहले इसे हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हमारा पॉइंट जो है स्टार्ट, एंड और एंगल, तो हम यहाँ गए स्टार्ट एंड, ठीक है। अब मुझे एंगल देना है, ठीक है। तो मैं एंगल कितने का दे सकता हूँ, इसके लिए हमें देखना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एंगल दिया 45 डिग्री का। जैसे ही मैं यहाँ पर दूंगा, आप देखेंगे सामने कि 45 का एंगल पे आर्क क्रिएट हो चुका है। इसको मेजर किस तरह से करना है, तो आप अगर यहाँ जाएं, तो यहाँ पर अगर आप इस लाइन को क्रिएट करें, ये आपका इस पॉइंट से 45 डिग्री का आर्क जनरेट किया है। यहाँ अगर आप जाएंगे तो आप एंगुलर में जाके इसके अगर एंगल को चेक करें, तो आप देखेंगे कि ये 45 डिग्री का आपके सामने एंगल क्रिएट हो रहा है। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन, ठीक है। जैसा कि हमें देखने समझ में आ रहा है कि हमें पहले स्टार्ट पॉइंट लेना है, देन एंड पॉइंट लेना है, एंड उसके बाद मैं डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में दे सकता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो मैं यहाँ जाके मैंने सेलेक्ट किया, और आप देखेंगे कि इस तरह से आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। मुझे अगर अपोजिशन करना होता तो मैं इस डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता, और इस तरह से आप डायरेक्शन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है स्टार्ट, एंड और रेडियस, ठीक है। तो स्टार्ट एंड रेडियस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट पॉइंट पे, फिर हम गए एंड पॉइंट पे। अब मुझे रेडियस वैल्यू देनी है, तो मैं रेडियस वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर देता हूँ आपका 25। स्टार्ट एंड रेडियस वैल्यू मैंने दिया यहाँ 60, ठीक है। तो जैसे ही मैं 60 दूंगा, तो आपके सामने देखेंगे ऐसा इसलिए हुआ, हमें ये चीज समझना होगा, क्योंकि मैंने अगर पहले 25 दिया था तो वो इसलिए नहीं रह रहा था क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 100 कर दिया गया। तो अगर मैं जैसे सपोज अगर मैं इसको 40 लेता हूँ, आप देखें यहाँ पर स्टार्ट एंड पॉइंट, एंड 40 भी अगर लेंगे तो इस केसेस में जनरेट नहीं हो पाएगा। तो 50 और 50 से ऊपर जो भी मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, इसमें इजीली हम कर पाएंगे। इसी तरह हम अगर आगे बात करें, तो फिर हमारा पॉइंट आता है सेंटर, स्टार्ट और एंड का। तो हम यहाँ पर जाएंगे सेंटर, स्टार्ट और एंड में। उससे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं वंस अगेन। ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट, देन ये रहा हमारा स्टार्ट पॉइंट, और ये रहा हमारा एंड पॉइंट, ठीक है। उसी तरह अगर आप एंगल की बात किया जाए, तो इस पे भी इजीली कर सकते हैं सेंटर, स्टार्ट और एंगल। तो ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका स्टार्ट, एंगल आप जो देना चाहें। मुझे सपोज दैट इस टाइम हमें देना है 90 डिग्री, तो ये हमने दिया 90। तो आप देखेंगे कि आपका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आता है आपका सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। तो सेंटर, स्टार्ट, लेंथ में अगर मुझे जाना है, तो सब मैंने आपको जैसा पहले की बताया कि हम इसमें डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये डायमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा स्टार्ट, और ये रहा हमारा एंगल, हमने सपोज कर दिया 70। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो 70 हो चुका है। इसको जाके हम अलाइन कमांड से
फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे कि आपका ये जो डिस्टेंस है वो 70 यूनिट्स आ चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे की कमांड्स की बात करें तो कुछ इस तरह है। सबसे लास्ट जो हम देख रहे हैं कंटिन्यू, विच मीन्स हमने जो लास्ट आर्क बनाया है, ठीक है, उसको आगे हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया, और अगर मुझे ये आर्क यहाँ पर फिक्स करना है तो देखिए मैं इस तरह से अपना लास्ट पॉइंट सबमिट कर चुका हूँ। इसी के साथ अगर मुझे आगे भी और कंटिन्यू करना है तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि आप इस तरह से और आर्क को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जैसा आपने हम पहले भी क्रिएट करते थे अपने ही लाइन कमांड से, सो अब हम इसे रेक्टेंगल बनाने वाले हैं जल्दी ही। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे रेक्टेंगल कमांड पे, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो आप जाके स्क्रीन ड्राइंग एरिया में कहीं भी जाके फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला है एरिया, सेकंड इज डायमेंशन, एंड थर्ड वन इज रोटेशन। तो इसको करना ये है कि आप सबसे पहले एरिया में जाएंगे। तो एरिया में जैसे ही आपको जाना है अगर, तो आपको सेलेक्ट करना होगा ए। जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये कितना एरिया है। तो सपोज दैट मेरा पहला या दूसरा जो भी हमें मुझे वैल्यूज देनी है एरिया की, तो मैंने मान के चलिए दिया 100 का। ठीक है, 100 दिया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ऑटोकैड में एंटर और स्पेस दोनों ही एक जैसे सेम जैसे काम करते हैं। तो आप आइदर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ या फिर स्पेस का भी यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे ही स्पेस प्रेस किया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ। तो आइदर आप लेंथ भी ले सकते हैं, आइदर विड्थ भी ले सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर लेता हूँ विड्थ की वैल्यू। तो विड्थ हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिया विड्थ। अब ऑब्वियसली बात है कि हमें एक वैल्यू पुट करना है जो एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर सके। तो हमने यहाँ पर लिया 10। ठीक है, तो आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका 100 बाई 100 का सॉरी 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। सो इसको डायमेंशन से भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 10 डिस्टेंस यहाँ दे रखा है। उसी तरह दूसरा अगर आप बात करें विड्थ की, तो ये आपको ये भी 10 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका 100 एरिया का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगेन हमें यहाँ वहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जो आपका कमांड रिबन बार में रेक्टेंगल और दे रखा है। उसी तरह अगर आप नीचे जाके भी सेलेक्ट करना चाहें तो इसका शॉर्ट की होता है REC। ठीक है, REC जाएंगे। ठीक है, फिर हमें स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा, तो हम कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। इसके साथ सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वो है डायमेंशंस का, विच मींस हमें डायमेंशंस की वैल्यू देनी है। हमने डी को सेलेक्ट किया। डी को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, हमसे पहला जो क्वेश्चन है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल का लेंथ है हमें वो पुट करना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ दिया 30। ठीक है, फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दी 15। अगर आप ये देखिए सामने आपकी स्क्रीन पे, तो आपका ये चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मुझे किसी एक पॉइंट पे से फिक्स करना होगा। तो मैं यहाँ जाके लेफ्ट क्लिक जैसे ही करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट फिक्स हो चुका है अपनी पोजीशन पे। अब आप जाके इसका मेजरमेंट कर लें इजीली। यहाँ अगर आप जाएंगे तो ये आपका 30 दे रखा है। हो सकता है किसी की स्क्रीन पे ये इस तरह से बहुत ही छोटा दिख रहा हो, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पर एक कमांड होता है DST। जैसे ही अगर आप जाएंगे, ये कहलाता है आपका डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपका दे रखा है एरो साइज। इसको फिलहाल के लिए आप इंक्रीज करें 4.5, सपोज दैट मैंने यहाँ दिया। इसी तरह टेक्स्ट में मैं गया और जाने के बाद टेक्स्ट की हाइट मुझे देनी है। ऐसा मैं इसलिए बीच में आपको बता रहा हूँ, इसको बाद में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल जिनको भी ये जो अंक हैं वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो एडिट करके चेंज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ मैंने 4.5 दिया, ओके किया, सेट करंट किया। अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो ये गिव मी 1 सेकंड, शायद कुछ ज्यादा ही
साइज इंक्रीज हो चुका है, सो हम थोड़ा सा इसको कम भी कर लेते हैं। इसको सपोज दैट मैंने किया 2.5, एंटर किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की सिंबल्स एंड एरोज की, तो इसको भी कर देते हैं 2.5, ये दिया, ओके किया, सेट करंट, क्लोज। नाउ यू कैन सी कि आपके सामने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करें, यहाँ अगर हम यहाँ पर इसका विड्थ चेक करें तो देखिए 15 हमने दिया था। सो हम अपने पॉइंट्स को स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रॉपर देखेंगे तो ये हमारा 15 दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो ये रेक्टेंगल अगेन हम इसका यूज करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब आती है रोटेशन की बात। मान लीजिए मुझे कोई रेक्टेंगल को एक पर्टिकुलर एंगल पे रखना है, तो उसके लिए करना ये है कि आपको जो एंगल है वो 45 डिग्री, 90 डिग्री या 135 डिग्री, जो भी आप एंगल देना चाहते हैं उसको पहले फिक्स कर लें और फिर उसकी लेंथ और विड्थ जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर लें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा रोटेशन में। तो रोटेशन के लिए मैंने प्रेस किया आर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो भी एंगल देना है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया एंगल 45 डिग्री का। 45 डिग्री का जैसे ही हम एंगल लेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे ये देखेंगे इस तरह से ये ऑब्जेक्ट चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फिलहाल हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा है उसको एज इट इज हम रहने दें। इसके बाद आप डायमेंशन इसमें इनपुट कर सकते हैं। फिर मैं जाऊंगा डायमेंशंस में। डायमेंशंस में मुझे जो भी वैल्यूज देनी है, लाइक मैं अगेन देता हूँ 20 और 10, विड्थ इसकी मैंने 10 दे दिया, ठीक है। और अब ये अगेन चारों डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जहां मुझे इसको फिक्स करना है मैं जाके इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। अब रही बात एंगल की, तो एंगल को अगर मुझे मेजर करना है और इसका और लेंथ और विड्थ देखना है, तो मुझे करना ये होगा कि हम यहाँ जाएंगे अपने एंगुलर पे, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर चेक करेंगे अपना एंगल, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये 45 डिग्री मैंने एंगल दिया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अलाइन एंगल पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो अलाइन के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ आप जाइए, आपकी वैल्यू हम देख सकते हैं ये 20 दे रखा है। साथ ही साथ आगे की अगर पॉइंट्स की बात करूं तो ये आपका 10 दे रखा है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि अगेन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अगर आप जैसे ही जाएंगे, पहला पॉइंट आपको दे रखा है चैम्फर का। तो चैम्फर में आप जैसे ही जाएंगे तो सपोज दैट मेरा जो पहला पॉइंट है चैम्फर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। चैम्फर में इसको सेलेक्ट करने के लिए आइदर मैं स्क्रीन पे लेफ्ट क्लिक करूंगा या फिर सी को प्रेस करूंगा। तो चलिए मैं पहले लेफ्ट प्रेस करता हूँ। लेफ्ट क्लिक जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, कि आप पहला चैम्फर डिस्टेंस क्या देना चाहते हैं। मान लीजिए आपका जो वर्टेक्स पॉइंट है, मतलब आपका जो कॉर्नर पॉइंट है, उसे आप कट करना चाहते हैं, चैम्पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस देनी होगी। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिस्टेंस दिया उसका 2, सेकंड डिस्टेंस दिया अगेन 2। तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहले भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था, उसमें वैल्यूज 2 दी गई थी। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं भी लिखता हूँ और डायरेक्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ, तब भी वो वैल्यू 2 को ही काउंट करेगा। अब जाके मैं यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो जैसा आप देख रहे हैं पहले वाले में हमने रोटेशन का यूज किया गया था, तो जैसे ही रोटेशन यूज किया गया था तो उसको हमने वापस चेंजेस नहीं किए गए थे, इस वजह से ये प्रीवियसली एज ए वर्क कर रहा है। यहाँ अगेन हमें रोटेशन में जाना है, इसके लिए आर आप प्रेस कीजिए, एंटर, फिर आएगा आपका कमांड में आप वैल्यूज दीजिए 0, एंटर कीजिए। देखिए आपके सामने या ये नॉर्मली आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। अब आप इसमें जो भी डायमेंशन देना चाहे, मैं डायमेंशन यूज कर सकता हूँ, एरिया का यूज कर सकता हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर वैल्यूज दूंगा लेंथ, लेंथ मुझे सपोज दैट देना है 20, विड्थ मुझे देना है 10 तो ठीक, नहीं तो 20 अगर देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ दिया 20। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे चारों डायरेक्शन में मूव करेगा, आप जाके इसको कहीं भी जाके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर बात करूं लेंथ और विड्थ की, तो जैसा कि आप अगर मेजर करना चाहें तो लीनियर के थ्रू आप लेंथ और विड्थ दोनों को इजीली मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कहाँ चैम्फर क्रिएट हुआ, हम इसको भी पॉइंट आउट करना है। तो हम करेंगे यूं कि आप या तो इनसाइड या आउटसाइड यहाँ जाके इस तरह से लाइन को क्रिएट करेंगे। तो लाइन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ गए, हमने इस पॉइंट को देखा, यहाँ गए, देन यहाँ
एस्केप किए, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम मेजर कर लें, तो यहाँ हम लीनियर में जाके फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट किया। नाउ यू कैन सी इसकी वैल्यू 2 दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर हम वर्टिकल पॉइंट की बात करें तो अगेन हम यहाँ जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर वैल्यूज 2 मिल रही है, ठीक है। सो इस तरह से हम कोई भी चैम्फर ऑब्जेक्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो अगेन हमें REC प्रेस करना है। REC आप जैसे ही प्रेस करेंगे फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है फिलेट। तो फिलेट विच मीन्स मैंने आपको जैसे किसी ने मुझसे पहले भी पूछा था अपने सेशंस में, सर फिलेट का यूज क्या है। तो कोई भी वर्टेक्स पॉइंट को अगर आप राउंड करना चाहते हैं, कोई दो लाइन को आप अटैच करना चाहते हैं, उस वक्त आपका फिलेट का यूज किया जाता है। तो फिलेट के लिए मुझे F प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ हम गए F पे, एंटर किए, ठीक है। यहाँ हमसे वैल्यूज पूछा गया कि आप क्या रेडियस वैल्यू देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके रेडियस वैल्यू को 2, 3, 4 मुझे जो भी देना है, मैंने सपोज दैट इस बार किया 3, ठीक है। 3 जैसे ही हम लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने 3 रेडियस का एक जितने भी शार्प कॉर्नर है वो 3 रेडियस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब यहाँ पर आप जाके डायमेंशन वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डायमेंशन आपको जैसे ही देना है तो आप यहाँ पर डायमेंशन में जाइए। डायमेंशन के लिए आप डी एंटर कीजिए। डी एंटर जैसे ही करेंगे आपसे पूछा जाएगा लेंथ। लेंथ के लिए आप प्रेस किए एंटर 20। विड्थ भी मैंने दे दिया 20। आप देखिए आपके सामने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगेन हम जाएंगे REC एंटर या फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करने। रेक्टेंगल पे हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, सबसे लास्ट जो दिखा रहा है वो है विड्थ, ठीक है। तो हमें अगर किसी भी लाइन को एक पर्टिकुलर विड्थ देना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जैसे विड्थ में अगर जैसे जाएंगे, ठीक है, तो हमें विड्थ का वैल्यूज देना पड़ेगा। तो विड्थ में अगर हम जाइए, सपोज दैट मैंने वैल्यू दिया 2। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिएगा कि अगेन वही रोटेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ भी आई कि आपको पहले वाला जो वर्क है उसको चेंज करके अगेन जो वैल्यू है उसको 0 इनपुट देना है। तो यहाँ हम जाएंगे अगेन वापस से फिर, और हमारा जो फिलेट दे रखा है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, देन गो टू फिलेट। फिलेट में जाने के बाद यहाँ पर वैल्यूज हम देंगे 0। 0 देंगे जैसे ही आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से विड्थ के थ्रू एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा। जैसे ही आप रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इसके बाद आप डायमेंशंस दे सकते हैं इजीली। डायमेंशन हमने दिया देन 20 एंड 20। आप देखेंगे आपके सामने चारों डायरेक्शन में मूव करेगा। इस चारों डायरेक्शन में मैं कहीं भी जाके इसको लेफ्ट क्लिक कर लूंगा। और अगर मुझे मेजर करने की जहां तक बात है तो मैं इसका मेजरमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ मेरा फिक्स पॉइंट दे रखा है, सपोज दैट यहाँ से यहाँ अगर मैं लूँ इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका रेक्टेंगल। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है एलिप्स, ठीक है। तो एलिप्स को समझने के लिए सबसे पहले हम इन सारी चीजों को पहले रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, देन राइट क्लिक, देन गो टू इरेज। इरेज में हम जैसे ही गए, पहला जो हमारा पॉइंट दे रखा है वो है सेंटर, फिर आता है आपका एक्सिस एंड, और फिर आता है आपका इलेप्टिकल आर्क, ठीक है। तो इसको किस तरह से करना है सबसे पहले हम ये समझते हैं। हम जैसे ही कमांड बार में जाएंगे, हम सबसे पहले EL एंटर, इसका शॉर्ट की इलिप्स का शॉर्ट की होता है EL, ठीक है। तो उससे पहले हमें करना ये है कि सबसे पहले हम लाइन को क्रिएट कर लें। सपोज दैट मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 100। 100 देने के बाद दोनों डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट लूंगा, यहाँ पर वैल्यूज दूंगा 25, और अगेन यहाँ पर मैंने वैल्यूज दी 25। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे आपका अब इलेप्टिकल का हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो पहला दे रखा है सेंटर, ठीक है। तो आपको इसको पहले सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, तो यहाँ आप सेंटर पॉइंट पे गए। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप एंड पॉइंट पे जाएं। एंड पॉइंट पे आप जैसे ही जाइएगा आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट पॉइंट इजीली पहले से कवर कर लिया। एंड देन मुझे अदर डिस्टेंस देना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, तो मेरे यहाँ पर एक्सेस दे रखा है यहाँ 25 का, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके इस पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आगे की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। तो ये हमारा था सेंटर
एंड और अदर एक्सेस। 3 पॉइंट से हमने इसे कंप्लीट किया था। फिर आता है एक्सेस एंड, ठीक है। तो एक्सेस एंड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई एक्सेस एंड ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो एक्सेस का एंड पॉइंट हमने ये लिया, फिर अदर पॉइंट हमने इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सेस। अगेन यहाँ जाके मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे ही हम लेफ्ट प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर हम बात करें, इसमें पहले और सेकंड में कोई खास फर्क नहीं, यहाँ हम सेंटर का यूज करते थे, यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। साथ ही साथ फिर हम करते हैं इसे इरेज। इरेज करने के बाद हम सबसे अपने एंड पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है इलेप्टिकल आर्क का। तो इलेप्टिकल आर्क का यूज करने के लिए आपको करना ये है, आप यहाँ जाके इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको दे रखा है स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट, ठीक है। तो मैं एंड पॉइंट को इसको सेलेक्ट करता हूँ। देन मुझे बोला गया है स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, तो यहाँ पर मैं जाके इसको सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर बोला गया है अगेन स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ हम गए अपने इस पॉइंट पे, लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हमसे पहला जो आप अगेन देखेंगे नीचे स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, विच मींस आप स्टार्ट एंगल कितना देना चाहते हैं। मैंने दिया 45 एंगल स्टार्ट पॉइंट, और एंड पॉइंट आप कितना देना चाहते हैं, तो एंड पॉइंट सपोज दैट हमने दिया 270 डिग्री। तो जैसे ही आप देंगे आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे कि आपका 45 यहाँ से और 270 डिग्री यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। आप क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पर अपने पुराने लॉजिक पोलर कोऑर्डिनेट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ जाएं, यहाँ पर लिखे वैल्यू 50, डिस्टेंस एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल। एंगल आपको पता है कितना दे रखा है, 45 डिग्री का एंगल है। आप आपकी स्क्रीन पे ये देखेंगे कि आपका इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से आप एंगुलर से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कर सकते हैं इलेप्टिकल आर्क का यूज। आज हम करेंगे कुछ मॉडिफिकेशन कमांड जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, और हम जितनी भी ड्राइंग्स करेंगे आइदर वो आर्किटेक्चरल हो या फिर सिविल हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड है, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने कमांड पे आते हैं। पहला जो नाम है वो है मूव। मूव कमांड में हमें जाने के लिए सबसे पहले हम मूव कमांड पे गए, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा गया सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट मैं यहाँ जाऊंगा, राइट क्लिक प्रेस, लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे इसको अपनी पोजीशन से मैं किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 पे ही मूव कर रहा है। तो इसके लिए बेटर ये है आप F8 पे प्रेस करें, आप स्क्रीन पे जहां भी से मूव करना चाहते हैं इजीली मूव कर पाइएगा। तो ये कहलाता है आपका सिंपल मूव कमांड। फिर आती है रही बात कॉपी की। कॉपी कमांड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, अगेन हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसका यहाँ बोला गया है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है। तो इस बेस पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया। इसके बाद या तो हम दे सकते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको वैल्यूज को पुट करना है, और हम नंबर ऑफ अगर कॉपीज चाहते हैं तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमें अरे का। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट का समझते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस देने पे क्या होगा। मैंने यहाँ पर दिया, फर्स्ट यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और F8 प्रेस करता हूँ, ठीक है। मुझे स्ट्रेट इसके चाहिए और वैल्यूज यहाँ पर मैंने दिया सपोज 200। तो आप देखेंगे कि आपका 200 डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह इसे अगर हम आगे बात करें तो हमें करना ये है कि हम कॉपी कमांड में गए। कॉपी के लिए आपका जो शॉर्ट की होता है वो कहलाता है CO। आप CO पे जैसे ही करेंगे, सिलेक्शन किया हमने ऑब्जेक्ट का, एंटर किए। एंटर करने के बाद हमें अरे ऑप्शन पे जाना है। अरे ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके लिए हमने प्रेस किया ए प्रेस करने के बाद हमसे पूछा गया एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू अरे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए आप प्रेस करिए 5, एंटर कीजिए। अब आप देखिए कि आपके सामने 5 नंबर ऑफ आइटम्स आ चुके हैं। अब आप कितने डिस्टेंस पे देना चाहते हैं ये भी मेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज दैट मैंने वैल्यू दिया 120 का, तो आप देखेंगे कि आपकी 120 वैल्यू पे अगर आप स्क्रॉल से जूम आउट नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ जाइए अगेन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, Z एंटर, A एंटर, तो आपने जो भी बनाया वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने 5 ऑब्जेक्ट
इजीली कर लिया। तो ये जो 5 ऑब्जेक्ट है, आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो आपने इंपोर्ट किया है, उसको लेते हुए टोटल 5 को कैलकुलेट करेगा, विच मीन्स 4 और रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करें अपने स्ट्रेच कमांड की, तो स्ट्रेच कमांड का कहाँ यूज करते हैं हम पहले ये समझ लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक लाइन क्रिएट किया, ठीक है, लाइन से एक बॉक्स हम बना लेते हैं 100 100 100 एंड 100 डिस्टेंस। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम स्ट्रेच इसे करना चाहते हैं तो किस तरह से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच जैसा कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी को स्ट्रेच करना अपनी पोजीशन से। सो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंड अगर आप देखें तो आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप इसे कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे स्ट्रेच करना है 20 का, ठीक है, तो आप यहाँ गए, आपने यहाँ सेलेक्ट किया। नाउ यू कैन सी कि आपका जो लीनियर से अगर हम क्रॉस चेक करें तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई 120। इसी तरह अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो मैं इस तरह से भी ले सकता हूं स्ट्रेच का यूज। हम यहाँ गए, हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो आप वैल्यूज देना चाहते हैं, अगेन कि मुझे वैल्यूज 30 का देना है तो आप यहाँ 30 डिस्प्लेसमेंट दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेच का यूज आराम से कर सकते हैं। अगर हम बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन का किस तरह से यूज किया जाएगा, तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं कमांड की तरफ। तो ये रहा हमारा सामने कमांड, इसको यहाँ आप आइदर यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कमांड बार में जाएं तो आपको प्रेस करना होगा आरो। आरो जैसे ही प्रेस करेंगे एंटर, आइदर मैंने जैसा आपको पहले बताया स्पेस एंटर, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद ऑप्शन दे रखा है कॉर्नर पॉइंट का, स्पेसिफाई बेस पॉइंट का, तो मैं बेस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद मुझसे पूछा गया है एंगल, कितना आप एंगल पे करना चाहते हैं। मैं एंगल करना चाहता हूं अपना 35 डिग्री। तो मैं यहाँ अगर देखूं तो यहाँ पर जो मेरा एंगल है वो 35 डिग्री पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। तो मुझे यहाँ चेक करने के लिए यूज करना पड़ेगा एंगुलर का। यहाँ अगर आप जाएंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा 35 डिग्री पे एग्जैक्ट। ठीक है, इसी की तरह अगर आप बात करें मिरर की, ठीक है, तो मिरर के लिए हमें करना ये है, सपोज दैट मैंने एक यहाँ पर लाइन क्रिएट किया, ठीक है, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट मिरर करना है तो मुझे मिरर कमांड में जाना होगा, नहीं तो यहाँ अगर आप कमांड बार की बात करें तो आपको प्रेस करना पड़ेगा आपका एम आई और देन एंटर। आफ्टर दैट यहाँ पर ऑप्शन आता है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट में अगर आप जाएं, इसके बाद आपके पास ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में आप जैसे ही जाएंगे फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट ऑप्शन सेकंड पॉइंट, यहाँ आप जाके प्रेस करें। देन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, यस और नो। अगर मुझे नो करना है तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि आपके दोनों ऑप्शन रह जाएंगे। ठीक है, अगेन मैं यहाँ गया, इसके बाद मिरर में गया तो एम आई अगेन प्रेस करना है। ठीक है, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट किया। फिर मुझसे पूछा गया कि अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं कि नहीं, यस, यस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से रिमूव हो चुका है और एक नया ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो गया। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली आपका मिरर कमांड। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, तो देखिए आप फिर से अगर मैं रेक्टेंगल क्रिएट करने जा रहा हूं तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि आपका जो विड्थ है वो मैंने वैल्यू 0 नहीं दिया। ठीक है, सो अगर मैं जैसे ही 0 दूंगा यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है डायमेंशन में, आपने दिया वैल्यू 100 और 20 का या फिर 100 का, तो डायमेंशन में हम जैसे ही जाएंगे 100 और इसको अपनी पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। इसके बाद मुझे सपोज दैट इसका स्केल फैक्टर बढ़ाना है, तो यहाँ पर कमांड दे रखा है
स्केल, या फिर आपको यूज करना है SC। SC आप जैसे ही प्रेस करेंगे, एंटर, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा 20 पॉइंट, आपने 20 पॉइंट लिया, ठीक है। तो आप स्केल फैक्टर कितना देना चाहते हैं, ठीक है, सपोज दैट मुझे देना है 2, मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, अब इसकी वैल्यूज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि स्केल फैक्टर मैंने डबल किया तो इसकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, तो ये वैल्यू को इजीली मेजर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्लानिंग, फ्लोर प्लान, तो ये सारी चीजें आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो इस तरह से हम स्केल फैक्टर का यूज कर सकते हैं। एक चीज और मिस हो गई यहाँ पर, पॉलीगन की, ठीक है। पॉलीगन का वैसे बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पॉलीगन में बनाने के लिए मैं 2 सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ 50 रेडियस की, ठीक है। तो मैं यहाँ गया, अब हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, अब हम अपने शॉर्टकट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया और कॉपी करके एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लिया। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़े यहाँ पर, तो मैंने आपको जैसा पहले बताया पॉलीगन, तो पॉलीगन को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ जाइए, पॉलीगन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ साइड्स ले सकते हैं 3 से लेकर हमें जो भी रिक्वायरमेंट हो। सपोज दैट यहाँ 5 देना है, 6 देना है, मैंने 6 दिया। 6 जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, यहाँ हमसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे किसी ना किसी पॉइंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो सहारा लेने के लिए हम यहाँ पर इस पॉइंट पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। देयर आर 2 ऑप्शन इन योर स्क्रीन, फर्स्ट वन इज इंस्क्राइब इन सर्कल एंड सेकंड वन इज सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब मतलब सर्कल के इनसाइड में, और सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर साइड में। इसको कैसे करना है ये समझते हैं। इंस्क्राइब के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया और अपने सर्कल में जाके इनसाइड में इसको अपना पॉइंट्स पे फिक्स कर दिया, कुछ इस तरह से। हमें क्वाड्रेंट रिलेशन अवेलेबल है, तो हम इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो हम यहाँ गए और हमने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया। इसी तरह अगर हम पॉलीगन की आगे बात करें, तो हम यहाँ गए पॉलीगन, देन ये जो पॉइंट हमारा दे रखा है, अगेन हमसे नीचे पूछा गया नंबर ऑफ साइड्स, मैं अगेन 6 ले लेता हूँ। यहाँ प्रीवियस वैल्यू दे रखी है, तो डायरेक्ट आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं या स्पेस बार, मैं स्पेस बार प्रेस किया। इसके बाद पूछा गया मुझसे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, तो यहाँ आप जाइए, इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, देन आउटर आप जैसे ही जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ तक का किया गया। अब देन हम बात करते हैं कुछ और कमांड्स की, जैसे मैंने एक लाइन कमांड से हम दोनों ही काम इससे समझ लेते हैं। तो हमें करना ये है, पहला जो कमांड दे रखा है वो ट्रिम, ठीक है। तो ट्रिम और आपका आता है एक्सटेंड, 2 कमांड को मैं समझाना चाहूंगा। एक्सटेंड के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, किसी भी लाइन को अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड के लिए मैंने प्रेस किया EX, एंटर। EX जैसे ही प्रेस करेंगे, आप अपना जो लाइन है इसको सेलेक्ट कीजिए एंड गिव मी 1 सेकंड। एक्सटेंड आप जैसे ही प्रेस करेंगे, आपको करना ये है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपका देखेंगे कि ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। अगर मुझे इससे भी नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो आपको करना ये है, अगेन आपने यहाँ एक लाइन क्रिएट किया, एक्सटेंड में गए, EX, डबल एंटर। आपके पास 2 ऐसे कमांड हैं जहां पर आपको डबल एंटर प्रेस करना पड़ेगा, एक ट्रिम और एक एक्सटेंड। तो यहाँ हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम अपनी इस लाइन को इरेज कर लेते हैं। फिर आता है ट्रिम की बात, तो ट्रिम करना है अगर मुझे कोई भी लाइन को, तो ट्रिम के लिए मैं करूंगा TR का यूज, TR, एंटर, देन अगेन वन मोर टाइम एंटर, ठीक है। आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको अब सेलेक्ट करेंगे तो ये सिंगल लाइन की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की कुछ चीजें। तो इसको हम सबसे पहले कर देते हैं इरेज। कुछ चीजें आज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे एक कमांड है ऑफसेट, ठीक है।
बेसिकली जितने भी सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, इनका खास तौर पे यूज किया जाए, इनको खास तौर पे ये कमांड यूज आने वाला है। जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, फ्लोर प्लान कर रहे हैं या इंटीरियर में यूज कर रहे हैं या सिविल इंजीनियर्स हैं, तो इसमें बेसिकली यूज किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें करना ये है कि हम यहाँ लाइन कमांड में गए, हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया, ठीक है। ऑफसेट में गए, तो ऑफसेट के लिए आइदर आप इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जाके ओ प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा ऑफसेट डिस्टेंस आप कितना देना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे देना है 10 डिस्टेंस, मैंने 10 डिस्टेंस दिया, ठीक है। ये आप देखेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, ऑफसेट हो चुका है। तो अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं, आपको 4 इंच की वॉल देनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर 4 यूनिट देता हूँ तो ये 4 तक आपका ऑफसेट हो जाएगा। सो आज के लिए हम अपना टॉपिक इतना ही रखेंगे, ठीक है। आगे के सेशंस भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आप अपनी प्रेजेंट मार्क करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को अपडेट रेगुलर वे में मिलती रहे। नमस्कार, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।